इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह से आपका बिजनेस ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग जिसका ये सब पार्ट है वो कैसे हो सकती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग का जो एंड गोल होना चाहिए ना, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए किसी भी कस्टमर के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं तो सिर्फ फेसबुक के ऊपर ऐड चलाने का मकसद ये नहीं कि हमारा फेसबुक पेज ग्रो करे। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि फेसबुक पेज के साथ साथ हम ऑडियंस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाएं, ताकि सारी ज़िंदगी हमें फेसबुक ही ना करना पड़े। हमारे पास लोग डायरेक्ट वेबसाइट पे भी चल कर आएँ या मेरे पास डेटा आ जाए उनका कि मैं उनको डायरेक्ट पहुंच सकूं, और वो फेसबुक के थ्रू मैं शायद ना पहुंच सकूं बिकॉज के फेसबुक एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर रीच जो है वो लिमिटेड हो जाती है। वो उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक है। वो चाहें तो आपको पूरी दुनिया को दिखा दें, वो चाहें तो आप एक बंदे तक ना पहुँच सकें। तो इस डिपेंडेंसी से ख़त्म होने के लिए, मतलब इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए आपको डायरेक्ट मार्केटिंग करनी होती है। अब डायरेक्ट मार्केटिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैसो मॉडल में आपका जो ऑन मीडिया है उसके साथ आप ये काम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए आपको अपनी वेबसाइट चाहिए और उसके ऊपर आपको उनका डेटा चाहिए। बाय द वे, ये काम आप फेसबुक के ऊपर भी कर सकते हैं, और इसको करने के लिए ये जो एड्स हैं जिसमें आप लोगों का डेटा लेते हैं या लोगों को अपनी वेबसाइट पर लेके जाते हैं, अक्सर वो महंगे होते हैं। और उसकी रीज़न यही होती है कि उन प्लेटफॉर्म्स को पता है कि ठीक है, अगर ट्रैफिक विद इन द प्लेटफॉर्म रहनी है तो ऐड सस्ते होंगे, लेकिन अगर ऑडियंस प्लेटफॉर्म से बाहर जा रही है, यानी कि आपकी वेबसाइट पे जा रही है या आपको डेटा मिल रहा है, तो अक्सर महंगे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो फिर भी बेहतर ऑडियंस है, बिकॉज के आपके पास या तो ऑडियंस का नंबर आ जाएगा, या तो ईमेल का डेटा आ जाएगा, या आप उनको अपनी वेबसाइट पर ले आएंगे जहाँ पर आप उनको ट्रैक कर सकते हैं, उनको अपना कोई फ्री ऑफ़र दे सकते हैं या कुछ भी करके आप उनका डेटा हासिल कर सकते हैं। तो अल्टीमेट गोल हमारा ये होना चाहिए कि मार्केटिंग हमेशा डिपेंडेंट ना रहे किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे। हालांकि हमने करना सब कुछ ही है, लेकिन हमने डायरेक्ट मार्केटिंग को इनेबल करना है। डायरेक्ट मार्केटिंग में लेट्स से कि अगर आप 1000 लोगों तक पहुंच रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे, 1000 में से 100 लोगों का भी डेटा आपको मिल जाए तो 10% कन्वर्जन रेट है। तो 10% का डेटा आपके पास आ गया, आपने 100 लोगों का डेटा रख लिया। अगले महीने आप फिर 1000 तक पहुँचते हैं और 100 नए आ जाते हैं, फिर आप 1000 तक पहुँचते हैं, 100 नए आ जाते हैं। ये जो आप हज़ारों लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि ठीक है जी, मैंने एक जेंडर पे ऐड लगा दिया, ठीक है, मेल्स को टारगेट करना है और 20 से 30 साल के लोगों को टारगेट करना है, लाहौर में लोग रहते हैं उनको टारगेट करना है, या फिर मैंने सर्टन पेज को फॉलो करते हैं या सर्टन इंटरेस्ट रखते हैं या सर्टन डेमोग्राफी में फॉलो करते हैं, उनको टारगेट करना है। इसमें आप ये कैसे कंट्रोल करेंगे कि उसका जो आपका ऐड है वो उस्मान लतीफ़ को नज़र आए। वो आप बंदे को नहीं टारगेट कर सकते जब तक कि उस बंदे का डेटा आपके पास ना हो। तो हमेशा कोशिश ये करें कि आप इनेबल करें अपना डायरेक्ट मार्केटिंग को, ताकि हमेशा के लिए आप इन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से डिपेंडेंट ना रहें। तो इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मेरा एक क्लाइंट था, उसने जब हमारे पास वो आया, वो हम उससे पहले वो करते रहे अपनी फेसबुक पे मार्केटिंग। वो मुझे कहते थे कि उस्मान, हम 2 लाख लगाते हैं, 20 लाख कमाते हैं। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कहता है कि मसला ये है कि पिछले कुछ अर्से से जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे रीच लिमिटेड हो गई है। अब हम जितना लगाते हैं उतना ही वह मुश्किल आता है। क्यों? क्योंकि हमेशा ऐड लगाने से चैलेंज ये रहता है कि आप फॉर एवर ऐड पर डिपेंडेंट रहें। तो ऐड तो नए बिजनेस भी तो आ रहे हैं। आपने आज एक बिजनेस शुरू किया, 10 लोग और भी शुरू करेंगे, वो भी तो उसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहेंगे जिस ऑडियंस को आप टारगेट करते हैं। तो आपकी ऐड पहले जो 100 रुपये में एक बंदा लेके आ रहे थे, अब वो 100 रुपये में शायद एक भी ना आए, शायद 1000 रुपये में एक लाना पड़े आपको। तो हमेशा ऐड कंपेटिटिव होता है, सोशल मीडिया में रीच लिमिटेड होती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जितना डेटा लेकर आ रहे हैं उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। 100% नहीं कन्वर्ट होते, जितने होते हैं उनको आप डेटा रखें। क्योंकि अगर आपको उस्मान लतीफ़ का एक दफ़ा ईमेल मिल गया या एक दफ़ा नंबर मिल गया, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप मेरे तक फेसबुक से ही पहुँचें। आप मुझे गूगल के बगैर, आप फेसबुक के बगैर, इंस्टाग्राम के बगैर, लिंक्डइन के बगैर डायरेक्ट ईमेल भी तो कर सकते हैं। अब मेरा ईमेल तो रोज़ रोज़ चेंज नहीं होता। अगर मेरा ईमेल आपके पास आ गया या मेरा नंबर आ गया, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं, ऑफ़र भेज सकते हैं, प्रमोशन भेज सकते हैं। तो वो आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग मेरे से डायरेक्ट लिंक बन चुका है। अब आपको किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे से डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड कर चुके हैं। या अगर मैंने आप तक पहुंचना है तो मुझे या तो आपकी वेबसाइट याद रहनी चाहिए कि मैं बार बार आता हूं, तो आपकी .com मुझे याद रहे, या आपने किसी तरह से मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं आपकी ऐप डाउनलोड कर लूँ। यानी कि ऐप या तो मैंने खुद ढूंढ के डाउनलोड की या आपने मुझे अब पुश किया। समहाउ अगर ऐप डाउनलोड हो गई है तो आप मुझे डायरेक्ट नोटिफिकेशन भेज सकते हैं या मैं आप तक डायरेक्ट आ सकता हूँ। सो डायरेक्ट मार्केटिंग में जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं, इसको एनेबल करना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपका हासिल है, यानी कि ये आपका एसेट है।
अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो और आपने डायरेक्ट मार्केटिंग में को एनेबल नहीं किया तो आपके पास डेटा कुछ नहीं है। तो कल को गूगल कहता है जी कि हमने 100 रुपये वाला ऐड अब 1000 में चलाना है, तो ऐड महंगा हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। कल फेसबुक अगर ये करता है, इंस्टाग्राम ये करता है, लिंक्डइन ये करता है, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप ऐड चलाते हैं, वो अपनी मर्जी से पॉलिसी चेंज कर लेते हैं, या वो कहते हैं कि हमने नहीं चलाने देना आपको ऐड, या आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो किसी भी तरह से अगर आपको कोई लिमिटेशन आती है तो आप बिल्कुल ज़ीरो पे आ सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए मेरा ये ख्याल है कि डे 1 से आप अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग को एनेबल करें, क्योंकि जब आपके पास लोगों का डेटा होता है, ना सिर्फ ये कि आप उन तक डायरेक्ट पहुंचते हैं, बल्कि इसको एडवांस मार्केटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब एडवांस मार्केटिंग हमने पूरा एक सेगमेंट रखा है इस कोर्स के अंदर, जिसमें हम ये सारी चीज़ें जो आपको बता रहे हैं, जो पहले भी बताई, इसको हम आगे हैंड्स ऑन भी करेंगे और डिटेल में भी बताएंगे कि ये डेटा आप बाद में यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ ईमेल भेजने के लिए नहीं है, बल्कि इससे आप फेसबुक पे ये डेटा सबमिट करके उसको बता सकते हैं कि भाई इस तरह के कितने लोग हैं, उनको मैंने उनको भी ऐड दिखाना है। यानी कि आपके पास अगर 1000 लोगों का डेटा है, आप 1000 लोगों का डेटा गूगल या फेसबुक को फीड करें, उसके मुताबिक आप लोगों उनको ये कह सकते हैं कि इन जैसे जो काम करते हैं, यानी कि इनका जो बिहेवियर है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और आपको पता है कि बिहेवियर ट्रैक होता है, तो जो भी काम मैं कर रहा हूँ या मेरे जैसे लोग जो जिनका डेटा आपके पास है, उन जैसे और कितने लोग हैं। जैसे उस्मान खाना बहुत खाता है, मैं जिस रेस्टोरेंट में जाता हूँ मैं जाके चेक इन करता हूँ, ठीक है, मैं उससे एक फूडी की कैटेगरी में फॉल करता हूँ कि ठीक है ये फूड लाइक करने वाला या आउटिंग करने वाला बंदा है, या मैं घूमता फिरता बहुत हूँ, ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो ये उस्मान एक टूरिस्ट है। तो अगर आपने उस्मान जैसे दूसरे टूरिस्ट को टारगेट करना है, या उस्मान जैसे दूसरे फूडीज़ को टारगेट करना है जो खाना वगैरह बहुत खाते हैं, तो आप अपने खाने वालों को, मतलब फूड लवर्स को आप अपना ऐड दिखा सकते हैं, या टूरिस्ट को अपना ऐड दिखा सकते हैं। और ये वो एडवांस मार्केटिंग है जो शायद मैंने पहले भी कहा था कि एक प्रोफेशनल एडवर्टाइज़र या एक प्रोफेशनल मार्केटर आपको एनेबल करता है कि आप एडवांस मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए भी डेटा ज़रूरी है, लेकिन सब चीज़ें हम आपको एकदम से नहीं बता सकते। हम आपको ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें सिखाएंगे और आगे चल के हम आपको हैंड्स ऑन भी करवाएंगे। सो अभी आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आपके लिए डायरेक्ट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हो सके, जैसे हो सके, कोशिश करें ऑथेंटिक डेटा लोगों से लें, उनको वैल्यू दें, उनका ईमेल ले लें, उनका नंबर ले लें, ताकि आप उनको ईमेल और व्हाट्सएप बाद में कर सकें। ना सिर्फ उनको मैसेज भेज सकें, बल्कि उस डेटा को यूज़ करके आप एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म में अपनी कैंपेन्स ज़्यादा टारगेटेड, ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा अच्छी भी कर सकें।